बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप अपनी मुर्गियों के इलाज के अंदर पेनिसिलिन यूज़ करते हैं तो उसकी आपको डोज़ क्या रखनी पड़ेगी, और ये कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कौन सी तदाबीर भी इख्तियार करनी पड़ेगी। दूसरा, मैंने अर्ज़ किया कि पेनिसिलिन को आप कोशिश करें कि अकेले ना दें, क्योंकि अगर इसके स्पेक्ट्रम के अंदर आपका पैथोजन नहीं आता तो आपका जानवर ठीक नहीं हो पाएगा। पेनिसिलिन के अलावा जो एंटीबायोटिक्स आम तौर पर आपको मिल जाती हैं आपके स्टोर से, वो है विब्रामाइसिन कैप्सूल और इसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl कैप्सूल। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl कैप्सूल जो है अब वो मोस्टली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl कैप्सूल के नाम से ही आता है। 250 mg की इसकी स्ट्रेंथ होती है, और जो है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल ये विब्रामाइसिन के नाम से अवेलेबल है। आपको तकरीबन 100 mg पर कैप्सूल की जो सी स्ट्रेंथ है उसमें मिल जाता है। अब इन दोनों एंटीबायोटिक्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने जानवर की ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको इनकी कितनी डोज़ रखनी है और इसे किस तरह से देना है, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप विब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप विब्रामाइसिन कैप्सूल की जो डोज़ है जानवरों के अंदर वो ये है कि आप एक कैप्सूल को जो है वो 1 से 2 लीटर पीने के पानी में हल करके जानवर को दें। अब इस कैप्सूल को आप डायरेक्टली जानवर को नहीं दे सकते। अगर आपने जानवर को ये पूरा कैप्सूल दिया और जानवर का जो वज़न है वो उससे कम हुआ तो नतीजतन ये होगा कि डोज़ एक्सीड कर जाएगी और आपका जो जानवर है उसकी डेथ भी हो सकती है। डॉक्सीसाइक्लिन HCl जो है विब्रामाइसिन कैप्सूल का कंपोनेंट, ये वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इसलिए ये और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl दोनों आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर आप विब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक कैप्सूल जो कि 100 मिलीग्राम का होगा, अगर आप उसके कंटेंट्स को डिज़ोल्व करते हैं आधे लीटर या 1 लीटर पीने के पानी में, आधे से 1 लीटर पीने के पानी में हल करके अपने जानवर के आगे रख लें, तो जानवर जो है वो उसको पिएगा और इंशाल्लाह जो है जानवर रिकवर कर जाएगा। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी एंटीबायोटिक को पानी में डिज़ोल्व करके दे रहे हैं, वो ये कि जब भी आप एंटीबायोटिक पीने के पानी में इस्तेमाल करके देंगे तो फिर आप उस पानी को सिर्फ़ 3 से 4 घंटे के लिए चलाएंगे, उसके बाद में आपको उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको जब भी किसी भी एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट करनी है तो आपने कम से कम 3 से 5 दिन उस जानवर की ट्रीटमेंट लाजमी करनी है। हो सकता है कि जानवर पहले दिन अपनी बीमारी की शिद्दत में हो और फिर उसके बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से रिकवर होना शुरू हो। एक दूसरी बात जो आपको बताता चलूँ वो ये है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये बैक्टीरियासाइडल नहीं हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। मींस कि अगर आपकी जानवर की बीमारी की ग्रोथ को बढ़ने से रोकते हैं और डिज़ीज़ की सीवियरिटी की कंडीशन में ये दोनों एंटीबायोटिक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि अगर जानवर की डिज़ीज़ की सीवियरिटी बढ़ने से रुक जाएगी तो फिर आपका जानवर जो है उसकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होने लग पड़ेगी। तो ये भी वो 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो आप अपने जानवर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इन दोनों एंटीबायोटिक्स के कैप्सूल को जानवर को कभी भी डायरेक्टली नहीं देना, क्योंकि अगर आपने इनको डायरेक्टली दिया तो जो डोज़ है वो एक्सीड कर देगी। एक और दूसरी बात कि क्या जानवर की एज या वेट मैटर करेगा, तो याद रखिए जब आप जानवर को कोई भी दवाई पानी में घोल के देते हैं तो जानवर उसको ज़ाहिर है अपनी प्यास के मुताबिक पीता है। तो जब जानवर उसको पीता है तो उसकी जो बीक है और जो उसने उसमें चूंच लगानी है वो वहाँ से ही अपनी डोज को अकोमोडेट कर देता है। छोटा जानवर होगा डेफिनेटली वो थोड़ी डोज लेगा, और जो बड़ा जानवर होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा पानी पिएगा।
दोनों सूरतों के अंदर आपको एडवांटेज ये होगा कि आपको डोज को कैलकुलेट करने की या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानवर अपनी प्यास के मुताबिक ही पानी पिएगा और आप का जो जानवर है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये दोनों एंटीबायोटिक्स पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन पाउडर 95% की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है, कम्बिनेशन के अंदर भी दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ अवेलेबल है। डॉक्सीसाइक्लिन HCl का पाउडर भी 50% स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और दूसरी एंटीबायोटिक्स के कम्बिनेशन के साथ भी अवेलेबल है। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था कि आपको कॉमनली कौन सी एंटीबायोटिक्स मिल सकती हैं, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आपको विब्रामाइसिन कैप्सूल अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से आसानी से भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करें तो आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl कैप्सूल 250 mg की स्ट्रेंथ में भी आसानी से अपने किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये वो दोनों एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर आप एमॉक्सल यूज़ कर रहे हैं तो एमॉक्सल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास एमॉक्सल नहीं अवेलेबल तो आप उनको एक दूसरे के अल्टरनेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी आप जानवर की कोई भी ट्रीटमेंट करें तो आप हमेशा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस तरह से करें कि उनमें से एक एंटीबायोटिक गले के लिए हो, एक एंटीबायोटिक मैदे के लिए हो। उसका आपको एडवांटेज ये रहेगा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से आप बचाव कर सकेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमोक्सिसिलिन जो सी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एंटीबायोटिक है, और डॉक्सीसाइक्लिन HCl का भी प्राइमरी जो रोल है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ही है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl जो है ये भी मोस्टली जो है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जो है आपकी GIT की इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl का अगर आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस्तेमाल चाहते हैं तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl का इंजेक्शन लें। 5% की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है, 10% में भी, 20% में भी और इवन 30% में भी। और अगर आपको 5% का इंजेक्शन मिलता है तो आप 0.2 cc जो है वो जानवर के पट्टे में लगाएं, यही इसकी डोज़ है। और अगर आपको मिलता है 10% का तो फिर आपने 0.1 ml जानवर के पट्टे में लगाना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का स्पेक्ट्रम ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि हर एंटीबायोटिक दूसरी एंटीबायोटिक से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारे गिर्द जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो उनकी एक तो इकसाम बहुत ज़्यादा है, दूसरा जी कि उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो आपको अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये इतना टाइम नहीं होता कि हम देख सकें कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसने अटैक किया। तो इसलिए हमें कोशिशें करनी है कि हम लोग एंटीबायोटिक की चॉइस हमेशा अच्छी करें और वो एंटीबायोटिक यूज़ करें जिसका स्पेक्ट्रम बड़ा है। मैं आपको इस इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के अंदर फ़र्दर कम्बिनेशंस के मतलब भी बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।